तो सही। आप फील्ड वाले उसमें तो जाओ, पाथ में। एक मिनट। हम्म। हाँ, इसमें ना आपने हमने जैसे बनाया था कॉपी करके, हाँ। हमारा क्या नाम है, फील्ड का फील्ड वेरिएंट, स्टेटस का, हाँ। फील्ड स्टेटस वेरिएंट। हम्म। तो जैसे उसमें 49 वो आए थे, तो वो जो ग्रुपिंग्स, ग्रुपिंग का मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से मतलब वो बताओ ना, तभी मैं क्वेश्चन करूँगी। हमने जो बनाया था ग्रुपिंग बताओ। मतलब ये ऑलरेडी तो एसएपी में बना हुआ है, इतने सारे ग्रुप। ठीक है। तो आप ये ग्रुपिंग के थ्रू जब भी आप लेजर बनाओगे तो ये ग्रुप असाइन करना रहता है, उसमें इतने सारे फील्ड रहते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हो ये फील्ड को। सप्रेज है, रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है। तो ये रिक्वायर्ड सबसे हाई प्रियोरिटी रहता है, रिक्वायर्ड एंट्री, फिर सप्रेस, फिर दिस ऑप्शनल, ऐसा। इज आई नो सब, ये मुझे पता है, आप थोड़ा पीछे जाओ ना, बैक करो, उनका करो। हम्म। आप इसमें जाओ ना, फील्ड स्टेटस वेरिएंट में। हम्म। इसमें हम जैसे हमने किसी चीज को कॉपी किया था एक बार करना, उसमें जो 49 चीजें आ रही थी ना, वो हम्म। जैसे हमने बनाया था ना हमारा T86 में, देख लो। ये अभी किधर? इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। बोलो। ये भी वही है, सेम ही है। हम्म। समझ नहीं रहे हो आप, मुझे ये नहीं सीखना है मुझे उधर का। जो हमने बनाया था तो वो 49 एंट्रीज में अलग अलग कोड्स आए थे, एक तो काम वो करो, आप हमसे अपना कैसे स्क्रीन शेयर करो, अब बताओ क्या डाउट है। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं। आपने डिसेबल कर रखा है पार्टिसिपेंट की स्क्रीन शेयरिंग, एक सेकंड। उसको अनेबल करो। देखो अभी हो रहा दिख रहा है आपको? है? नहीं। नहीं हो रहा है, मैं शेयर कर रही हूँ बट यही आ रहा है बार बार कि डिसेबल कर रखा है। एक सेकंड। अभी देखो। कोई नहीं, मैं वहीं से बता रही हूँ ना आपको। अभी देखो। नहीं आ रहा है। हाँ बोलो ना, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो आप। यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं, स्क्रीन पे अभी यहाँ से कहाँ जाऊँ? वेरिएंट, वेरिएंट पे। वेरिएंट पे तो पहले भी था। तो आप आगे लो पीछे लो, आगे लो पीछे लो, क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ एटलीस्ट। ये वेरिएंट है, ये क्या T86? आप ग्रुपिंग पे हो, ऊपर वाली फील्ड पे जाओ तो सही। यही है वेरिएंट।
अभी। अब ये जैसे हमने बनाया था कॉपी करके, तो इसके अंदर जो 49 फील्ड्स आई थी, उसमें अलग अलग कोड्स नहीं आए थे। हम्म। एक बार कॉपी करके बनाओ ना कोई और, तो आपको पता चल हाँ जाएगा। ये कोड ना, ये वाले कोड, ये वाले ना, यही है 49। उसमें यही कोड से कॉपी हुए थे जो। यही कोड से जो कॉपी हो गए थे, तो हम लोग जब भी लेजर बनाते हैं तो इसको असाइन कर देते हैं लेजर ग्रुप में। और कुछ नहीं है इसमें, है ही क्या बताने के लिए, इतना कुछ बड़ा तूफान भी नहीं है। ठीक है, चलो रहने दो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे चलो। तो नेक्स्ट था, हम लोग लेजर बना रहे थे, क्रिएट लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर FS00 में हम लोग लेजर बना रहे थे, तो मैंने FS00 बात तो मैंने बताया ही है पिछले लेक्चर में। T86। ठीक है, अभी हमने कितने मुझे लेजर्स समझ में बनाए। नहीं आया था कि मतलब कंपनी कोड के हिसाब से क्या है और उसके हिसाब से क्या है। मतलब कंपनी कोड के हिसाब से हम लेजर कैसे बना सकते हैं, मतलब और कंपनी चार्ट कोड ऑफ मतलब अकाउंट के हिसाब से। वो तीन तीन डिवाइड किया हुआ है, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे बना सकते हो और कंपनी कोड लेवल पे बना सकते हो। ठीक है, और ये सेंट्रल लेवल पे हम लोग बनाते हैं, मोस्टली हम लोग सेंट्रल लेवल पे ही बनाते हैं जो भी लेजर हमें बनाना रहता है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे रेंट अकाउंट मैंने बना दिया है। तो ये रेंट अकाउंट मैंने बनाया है, यहाँ पे ये सारे जो टैब हैं, इसमें जो तीन टैब है वो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे है, और जो बाकी के तीन जो टैब हैं वो कंपनी कोड वही लेवल पे है। समझा दो ना कि वो तो क्या लेवल पे क्या होता है, मतलब तो जो कैसे चार्ट लेवल ऑफ पे। अकाउंट पे लेवल पे रहता है, जैसे कि अभी आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट मल्टीपल कंपनी कोड असाइन किया हुआ है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे हो गया, मतलब वो सारे जो कंपनी कोड है उनके उनको दिखेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ कंपनी कोड लेवल पे ही बनाया हुआ है तो सिर्फ आपके पर्टिकुलर कंपनी कोड में ही दिखेगा, लेकिन अगर आपने सेंट्रल लेवल पे बनाया हुआ है तो आपको कहीं पे भी दिख जाएगा। ठीक है। कंपनी कोड लेवल पे हम लेजर्स क्रिएट करते हैं, हाँ, और फिर यहाँ तो पे लेजर सपोज अगर दिखते मैंने कहाँ है फिर वो? यहीं पे दिख जाएंगे ना, जैसे कि अभी सपोज यहाँ तो पे मैं व्हाट्स द बना रहा हूँ डिफरेंस सैलरी। बिटवीन चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल और कंपनी कोड लेवल? अभी तो बताया मैंने एक ही चीज। डिफरेंस ये रहता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट दूसरे कंपनी कोड को असाइन कर दिया तो वो उसको भी दिख जाएगा। कंपनी कोड लेवल पे सिर्फ वही कंपनी कोड के लिए ही होता है पर्टिकुलरली, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हो। मोस्टली ये ग्रुपिंग के लिए यूज होता है, जैसे कि आपने ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है, तो वो आप क्या करोगे, ये मतलब वो सारे कंपनी कोड को असाइन कर देते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। मोस्टली हम लोग ये सेंट्रल लेवल पे ही बनाते हैं, FS00 का ही यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे लेजर्स अभी मैंने कितने लेजर्स बना दिए हैं टोटल, दो लेजर्स, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे आप मल्टीपल लेजर्स यहाँ पे नंबर्स चेंज करके आप बनाते जाओगे एक एक करके। यहाँ पे दे दिया सपोज पर्सनल कॉस्ट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। एक और लेजर हम लोग बना देते हैं, परचेस अकाउंट ग्रुप। परचेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ये सेल हो जाएगा यहाँ पे। परचेस में रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसमें बना देता हूँ 3 लाख 4 लाख। 3 lakhs यहाँ पे सेल, सेल्स अकाउंट
रॉ सब मटेरियल जनरल में ही कंजम्पशन। बनता रहेगा। हाँ, बैलेंस शीट का बाद में बताऊंगा। अकाउंट, यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, अगर सपोज मैंने ये चेक बॉक्स सिलेक्ट किया तो होता क्या है कि अगर सपोज मैं कोई भी ट्रांजेक्शन अगर यूएसडी में कर रहा हूँ तो वो मुझे, अगर मैंने ये चेक बॉक्स सिलेक्ट किया तो जो मुझे इसका बैलेंस दिखेगा वो आईएनआर में ही दिखेगा, चाहे वो मैं कोई भी ट्रांजेक्शन मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी में अगर मैं ट्रांजेक्शन पोस्ट करता हूँ तो। ठीक है, तो ये था लेजर्स। आप मल्टीपल ऐसे लेजर्स बना सकते हो कंपनी का, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, या फिर यहाँ पे एक सन्ड्री डेटर्स बना देते हैं। वो सन्ड्री डेटर्स किस में आएगा, करंट एसेट्स में। तो 200100 यहाँ पे करंट एसेट, बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। ठीक है, नहीं, हम लोग सन्ड्री डेटर्स के अलावा कैश और बैंक बना देते हैं, या फिर HDFC बैंक अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, ये भी मेरा करंट एसेट में आएगा। फिर यहाँ पे ये आईएनआर होगा, ओपन आइटम डिस्प्ले 001। ठीक है, यहाँ पे फिर स्टेटस सब जी में जीरो 0। जीरो वन क्यों दिया? ये शॉर्ट की कुछ भी दे सकते हो आप, आपको आपको कोई और मन है तो आप दे सकते हो अपने हिसाब से। ये बेसिकली रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है शॉर्ट की। ठीक है, और ये जो फील्ड स्टेटस है इसमें G001, अगर सपोज आपको मतलब कैश बैंक देना है तो आप दे सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट में कुछ फील्ड को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो वो अलग से आप ये दे सकते हो। ठीक है, नहीं तो जनरली आप G001 यूज कर सकते हो। मतलब G001 में आप जितने भी फील्ड्स रहेंगे, अगर आपने वो हिसाब से फील्ड को आपने मैनेज किया हुआ है तो वो अगर रिक्वायरमेंट सारे जनरल लेजर का है तो आप उसमें ये असाइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर सपोज बैंक में आप चाहते हो कि बिजनेस कोई भी बैंक का एंट्री अगर ट्रांजेक्शन पोस्ट होता है उसमें बिजनेस एरिया अगर मुझे मैंडेटरी करना है तो आप सिर्फ पर्टिकुलरली ये असाइन कर सकते हो, तो वो सिर्फ उसी के लिए वर्क करेगा। ठीक है, आप अपना खुद का फील्ड स्टेटस वेरिएंट भी बना सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये जो रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या होता है कि सपोज मान लो कि अगर आपका बैलेंस शीट आपने रेडी किया है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में आपका जो फिक्स एसेट दिखता है उसमें मल्टीपल फिक्स एसेट्स होंगे, डेटर्स होंगे। डेटर्स मतलब आपका कस्टमर। अभी एक कंपनी में कस्टमर्स कितने हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों में हजारों में होंगे। तो आप बैलेंस शीट में जब दिखाओगे कस्टमर्स का बैलेंस तो सारे कस्टमर का इंडिविजुअल दिखाओगे या नहीं, उसको आप क्या करोगे, आप डेटर्स अकाउंट एज अ बनाओगे और जितने भी कस्टमर्स के बैलेंसेस रहेंगे वो आपको एक जगह पे दिख जाएगा, है ना, बैलेंस शीट में। क्योंकि अगर बैलेंस शीट में सारे कस्टमर्स के बैलेंसेस आप दिखाओगे तो बैलेंस शीट कितना बड़ा हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ रिकंसिलिएशन अकाउंट, दीज आर द रिकंसिलिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये जो तीन है ना, तीन, ये आपके रिकंसिलिएशन अकाउंट है। तो जो भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होगा, अभी जैसे डेटर्स हो गया, तो डेटर्स मतलब आपका कस्टमर हो गया, तो आप कस्टमर का जो ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करोगे, ठीक है, तो सपोज मेरा एक कस्टमर है, मान लो कि मेरा एक कस्टमर है टेक महिंद्रा। ठीक है, ये मेरा कस्टमर मतलब क्या हो गया, डेटर्स ही हो गया। तो जब मैं कोई भी ट्रांजेक्शन पोस्ट करूंगा टेक महिंद्रा में तो वो ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो होके डेटर्स में भी जाना चाहिए।
ठीक है। तो जब भी तो ये हो गया आपका, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका लेजर्स बनाते हैं कि जब भी मैं कोई भी अगर सब लेजर जो मेरा है उसमें अगर मेरा लेजर्स में अगर ट्रांजेक्शन चालू है तो सब लेजर में भी डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो होना चाहिए। मान लो कि सपोज मेरा टेक महिंद्रा है, एक्सेंचर है, दुनिया भर के इतने सारे कस्टमर है, ठीक है। अगर मैं किसी भी कस्टमर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पोस्ट करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो होना चाहिए डेटर्स में। दैट्स व्हाई वी क्रिएट एज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट। रिकंसिलिएशन अकाउंट आपका हमेशा तीन ही होता है, फिक्स एसेट, डेटर्स और क्रेडिटर। फिक्स एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे, चाहे वो मशीनरी से रिलेटेड होने दो, प्लांट एंड मशीनरी, या फिर बिल्डिंग से होने दो, कोई भी फिक्स एसेट से होने दो, तो वो वहां पे आप पोस्टिंग करोगे, डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो होके आपके ये लेजर्स में आ जाएगा, सब लेजर्स में आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही क्रेडिटर्स, मतलब अगर सपोज आपके वेंडर में कोई भी वेंडर से रिलेटेड आप ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो तो वो वेंडर का ट्रांजेक्शन वहां पे दिखेगा दिखेगा, लेकिन वो साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपके सब लेजर में आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिकंसिलेशन। क्योंकि जब भी आप कोई भी अगर आप ये बना रहे हो बैलेंस शीट में, चाहे वो फिक्स एसेट बनाओ, चाहे वो डेटर्स बनाओ, क्रेडिटर्स बनाओ, किसी का भी अगर आप लेजर बनाओगे तो यू विल हैव टू डिफाइन एज अ दीस थ्री, इट शुड बी रिकंसिलेशन अकाउंट, ठीक है। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने टाइप और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फिक्स एसेट बनाया, तो फिक्स एसेट मेरा क्या हो गया, रिकंसिलेशन अकाउंट एज अ एसेट हो गया, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई डेटर्स बना रहा हूँ तो डेटर्स में रिकंसिलेशन अकाउंट कस्टमर दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे G0067, मतलब जब भी आप रिकंसिलेशन अकाउंट बनाओगे तो उसका जो FSG होता है, फील्ड स्टेटस ग्रुप, वो G067 ही देना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और दोगे तो सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा पोस्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो रिकंसिलेशन, यहाँ पे इसका रिकंसिलेशन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया, रिकंसिलेशन अकाउंट्स आर द GL अकाउंट्स टू विच पोस्टिंग्स आर मेड ऑटोमेटिकली। समझा आपको, अभी वही मैं जो बताया कि आप पोस्टिंग किसको करोगे, आप पोस्टिंग आप कस्टमर, जैसे कि सपोज आपने कोई कस्टमर से कुछ कुछ परचेज किया, तो आपका इनवॉइस कैसा, इनवॉइस का एंट्री क्या होगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, वो जो कस्टमर है वो सिर्फ कस्टमर है क्या, उसका कोई तो नाम होगा। टेक महिंद्रा है तो सपोज मान लो कि आपने टेक महिंद्रा में पोस्टिंग की हुआ है, तो ये भी तो आपका कस्टमर है, तो ये आप ऑटोमेटिकली डेटा फ्लो हो जाएगा कस्टमर्स के लेजर में। समझा, तो ये वही कहना चाहता है कि रिकंसिलेशन अकाउंट accounts are the GL account to which the postings are made automatically. Okay, whenever the business transaction is entered into the sub ledger, मतलब आप जब भी सब लेजर में कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप पोस्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लेजर, जनरल लेजर अकाउंट में भी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा या फिर पोस्ट हो जाएगा, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन तीन के अलावा कोई नहीं हो सकता? नहीं ये तीन ही होते हैं हमारे रिकंसिलेशन अकाउंट, तीन ही तो होते हैं ना रिकंसिलेशन अकाउंट, हमने तो खुद पढ़ा था अकाउंट्स में, सच एज अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल एंड फिक्स एसेट। सब लेजर आपके क्या हो सकते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है, पेबल और फिक्स एसेट। रिकंसिलेशन अकाउंट नहीं पढ़ा है क्या TY में, बनाया तो होगा ना, बैलेंस शीट के नीचे रिकंसिलेशन अकाउंट बनता है छोड़ो बड़ा है लेकिन मतलब हमारे जो टैली में भी मतलब हम ऐसे ही ग्रुपिंग करते हैं कि सारे डेटर एक जगह जाएं, क्रेडिटर एक जगह जाएं और फिक्स एसेट्स एक जगह जाए। तो उसमें हमने बहुत सारे और भी चीजें बनाई हुई थी, तो हम्म, सिर्फ तीन है। नहीं यहाँ पे रिकंसिलेशन अकाउंट एसएपी में क्या, जनरली तो रिकंसिलेशन अकाउंट तीन ही होता है, फिक्स एसेट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ये तीनों से रिलेटेड अगर कोई भी सब लेजर में अकाउंटिंग पोस्ट, सब लेजर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलरली सपोज ये सब लेजर हो गया, आपका लेजर तो ये है ना। सब लेजर आपने शायद टेक महिंद्रा बनाया है या फिर एक्सेंचर बनाया है, या फिर फिक्स एसेट में आपने लैंड एंड मशीन बिल्डिंग बना दिया, मशीनरी बनाया, फर्नीचर बनाया, ठीक है। तो जब भी आप सब लेजर में ट्रांजेक्शन्स करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा फ्लो होके आपके फिक्स एसेट में चला जाएगा। और फिक्स एसेट में अब ये फ्लो कैसे होगा, जब मैं अकाउंट्स रिसीवेबल पढ़ाऊंगा, जब मैं कस्टमर मास्टर बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये डेटा फ्लो कैसे होता है। मतलब पोस्टिंग तो आप तो टेक महिंद्रा में करोगे, लेकिन कस्टमर में कैसे डेटा फ्लो होता है, कस्टमर के लेजर में कैसे डेटा फ्लो होता है, ठीक है। क्योंकि हम कस्टमर को वैसे भी डेटर्स में खड़ा करते हैं, तो फिर वो डायरेक्टली वहीं चले जाता है। हाँ वो नहीं, वो रिकंसिलेशन अकाउंट से वो डेटा ट्रांसफर होता है, क्योंकि अगर हमने एज अ रिकंसिलेशन अकाउंट अगर नहीं बनाया इन तीनों में से किसी को भी, तो आपका डेटा नहीं फ्लो होएगा। मतलब आपका डेटा कस्टमर से आपको एंट्री पहले पोस्ट करने नहीं देंगे, कोई भी कस्टमर से रिलेटेड अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो, ठीक है।
तो ये तीनों को कभी भी आप, अगर ये तीनों में से किसी का भी अगर आप लेजर बना रहे हो तो यू विल हैव टू डिफाइन एज अ रिकंसिलिएशन अकाउंट, ठीक है। दिस इज अ थंब रूल। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं सन्डी डेटर्स बना रहा हूँ तो उसको रिकंसिलिएशन अकाउंट कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे करंट एसेट ही है मेरा सन्डी डेटर्स, तो क्लिक ऑन क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस शीट, फिर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो करंट एसेट्स, फिर यहाँ पे ले लो सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आओगे तो रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप एक करके यहाँ पे एक ये है। यहाँ पे देखोगे तो कस्टमर डेटर्स एंड वेंडर, ये तीन है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रिसीवेबल का भी यूज नहीं होता है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है एसएपी में, बट वी नेवर यूज दिस। तो अभी अभी मैं क्या बना रहा हूँ, मैं सन्डी डेटर्स बना रहा हूँ। तो डेटर्स मेरा क्या है, कस्टमर है, तो यहाँ पे कस्टमर में सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। लाइन आइटम डिस्प्ले 001, और यहाँ पे कभी भी फील्ड स्टेटस ग्रुप है ना G067 देना है, ठीक है। G067 क्या है, आपका रिकंसिलिएशन अकाउंट है, ठीक है। अगर सपोज वहां पे आपने रिकंसिलिएशन अकाउंट अपने G067 यहाँ पे नीचे आओगे तो ये थंब रूल है, आपको देना ही पड़ेगा, ना तो आपको सेव ही नहीं करने देगा, क्योंकि आपने क्या किया, कंट्रोल डेटा में यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट दिया है कस्टमर, तो यहाँ पे G001 दोगे तो आपको सेव करने देगा ही नहीं, आपको यहाँ पे भी G067 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने सन्डी डेटर्स बना दिया। वैसे ही आप सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटीज 100500 100500 क्लिक ऑन क्रिएट, और यहाँ पे G067 दे दो, टाइप और डिस्क्रिप्शन में जाओ, बैलेंस शीट ले लो, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी सॉरी सॉरी सन्ड्री सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे पूरे नहीं आते तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में पूरा आ सन्ड्री सकता है, क्रेडिटर्स, आपने सन्ड्री में डब्ल्यू डाल दिया। ठीक है। इसमें कुछ ही है, मतलब लिमिटेड यहाँ पे कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो, ठीक है, शॉर्ट टेक्स्ट में। लॉन्ग टेक्स्ट में आप पूरा यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा। तो सन्डी क्रेडिटर्स मेरा क्या है, वेंडर है, ठीक है। यहाँ पे G001। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप डालते हो 001, हाँ, तो ये कौन, इसका मोटिव क्या होता है कि कैसे, वो मैं उसका कोई आपको बताऊंगा, रीजन है? वो डोंट वरी, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं पोस्टिंग करूंगा ना, तब आपको मैं बताऊंगा कि ये रीजन क्या है करके, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो शॉर्ट की इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द असाइनमेंट नंबर फील्ड ऑटोमेटिकली। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं, क्योंकि अभी ऑलरेडी मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको रहने दो ऐसे ही। अभी सपोज मान लो कि मैं फिक्स एसेट बना रहा हूँ, ठीक है। तो फिक्स एसेट का मेरा क्या है, नंबर रेंजेस फिक्स एसेट 2000, ठीक है। यहाँ पे 2000, 2 लाख, सॉरी। यहाँ पे बैलेंस शीट ले लिया, यहाँ पे फिक्स एसेट आप ले लो, ठीक है। मशीनरी अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल डेटा में जाओगे, यहाँ पे आपको फिक्स एसेट, यहाँ पे एसेट है आपका, लाइन आइटम डिस्प्ले 001। आपने वहां मशीनरी क्यों डाला, जब इतने देर से तो आप बना रहे थे कि क्या, फिक्स एसेट्स में? कहाँ पे मशीन, ये मशीनरी है ना, फिक्स एसेट मेरा क्या है, फिक्स एसेट मशीनरी में ही आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे एसेट ले लिया, रिकंसिलिएशन अकाउंट, मशीनरी मेरा क्या है, एसेट है ना, फिक्स एसेट है। नहीं, अभी तो आप वहां पे बना रहे थे ना कि इसमें अकाउंट ग्रुप जैसे हमारा लायबिलिटीज था, तो आपने नीचे हाँ, लिखा क्रेडिटर्स। तो अभी मैं फिक्स एसेट बना रहा हूँ, कुछ भी बना सकते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स मैंने बनाया है ना, अभी फिक्स एसेट बना रहा हूँ। और भी कुछ है क्या सैंडी क्रेडिटर्स में, या फिर सॉरी करंट एसेट या लाइबिलिटी में, तो बता दो, बना देता हूँ। फर्नीचर अकाउंट,
ये तो मेरा फिक्स एसेट ही है ना फर्नीचर। संडी क्रेडिटर और संडी डेटर्स को मैं बना दिया ऑलरेडी। और भी कुछ है तो बता दो, आगे नहीं तो चल के हम लोग वो सब बनाने वाले हैं, एडवांस रिसीव्ड वो सब आने वाला है। तो आपने कितने लेजेस बनाए हैं आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आप अपना यहाँ पे कंपनी कोड दे दो, ठीक है। तो ये कंपनी कोड में आपने कितने लेजेस बनाए हैं वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये मैक्सिमम हिट है। मैक्सिमम हिट का मतलब अगर सिर्फ यहाँ पे अगर 500 दिया, ठीक है, तो आपके कंपनी में अगर सपोज मान लो कि 2000 लेजर्स हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ 500 ही लिखा, तो आपको 500 ही दिखेगा, ठीक है। तो अगर आपको सारे देखना है तो इसको रिमूव कर दो, ठीक है। तो सपोज मान लो 5000 आपके लेजर्स आपने आपके कंपनी कंपनी में, ये कंपनी में 5000 लेजर है, आपने मैक्सिमम हिट यहाँ पे 500 डाला, तो आपको सिर्फ 500 ही दिखेगा अगर आपने यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो, ठीक है। सपोज मान लो कि अगर आपको मुझे बैंक वाला ही देखना है लेजर, तो आप पर्टिकुलरली उसका नाम दे दो यहाँ पे, स्टार बैंक स्टार, ठीक है, और एंटर करोगे तो जितने भी बैंक, चाहे वो HDFC बैंक होने दो, ICICI बैंक होने दो, SBI बैंक होने दो, सारे बैंक्स के लिस्ट दिख जाएंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल मैंने एक ही बनाया है HDFC बैंक, तो मुझे एक ही दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये एरो पे क्लिक करके वापस से आप यहाँ पे, ये जो स्टार और स्टार का मतलब क्या होता है कि अगर आगे पीछे आपने कोई नाम भी दिया रहेगा तो वो सारे ले लेगा आपका, जैसे एक्सेल में करते हैं ना वैसे यहाँ पे। अगर सपोज यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और मैंने सिर्फ यहाँ पे कंपनी कोड दिया और एंटर करोगे, तो ये कंपनी कोड में जितने भी आपने लेजर बनाया, अभी देखो इतने सारे लेजर्स मैंने बनाए हैं, और ये उसके नंबर रेंजेस है जो मैंने दिए थे अकाउंट ग्रिप क्रिएट करते टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसको असेंडिंग में भी ले सकते हो। देखो पहले मैंने 1,05,000 ये मैंने सिंडिकेटर्स बनाया, मशीनरी बनाया, ठीक है। अगर आपको ग्रुपिंग वाइज देखना है, जैसे कि आप, ये तो सारा लिस्ट आ गया, अभी ये कितने हैं टोटल, देखो यहाँ पे 10 है। सपोज मान लो कि 5,000 6,000, तो सारे ऐसी ही लिस्ट आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपको ऐसे नहीं देखना यार, यहाँ पे तो ग्रुपिंग समझ में नहीं आ रही कौन से किसके कौन से ग्रुप में बैठा हुआ है, तो वो उसके लिए देखने के लिए आप क्या करोगे, सेटिंग में जाओगे और हायरार्की, सेटिंग में जाके हायरार्की डिस्प्ले, हायरार्की डिस्प्ले में आप यहाँ पे डिस्प्ले द अकाउंट नेविगेशन ट्री ये सिलेक्ट कर लोगे। ये डू नॉट डिस्प्ले द नेविगेशन ट्री, मतलब ये जो साइड में देखो एक नेविगेशन ट्री आया था उस कल, वैसे नेविगेशन ट्री अगर हम्म। निकालना रहेगा तो डू नॉट डिस्प्ले कर देना, अगर डिस्प्ले करना रहेगा तो आप ये नेविगेशन ट्री भी देख सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया, वापस से एक टी कोड से बाहर आ जाओ। ये टी कोड हमेशा याद रखना, FS00, ये याद ही रखना है, बाय हार्ट कर लो। देखो इतने सारे लेजेस, अभी इसको ओपन ओपन करके आप देख सकते हो कि कौन से ग्रुप में मैंने कौन से लेजेस मैंने बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी करंट एसेट में आप देखोगे तो आपने दो लेजर्स बना के रखे हैं, HDFC और संडी डेटर्स, ये दोनों लेजर्स आपके आते हैं। फिर संडी क्रेडिटर्स आपने करंट लायबिलिटी में बना के रखा है, फिक्स एसेट में आपने दो बना के रखा हुआ है, ठीक है। और पर्सनल कॉस्ट में इतने सारे एक्सपेंसेस हैं आपके। फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन में आपने परचेस अकाउंट बना के रखा हुआ है, सेल्स अकाउंट बना के रखा है। तो ऐसे सारे आपको यहाँ पे ग्रुप वाइज भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे एक और बनाना है, जैसे कि अभी ये मशीनरी मैंने बना दिया है, ठीक है। अभी मुझे एक और बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग, तो इसी के सपोज कॉपी करना है आपको, मतलब बार बार ये सारे फील्ड एक ही बार भरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगे आप, इस पे कर्सर रखोगे 2 लाख पे, और यहाँ पे क्या करोगे आप, कॉपी पे क्लिक कर देना। तो ये आपका रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब कॉपी है, मतलब आप किसका रेफरेंस लेके आप बनाना चाहते हो। तो मैं 2 लाख मेरा मशीनरी है, कंपनी कोड क्या है मेरा यहाँ पे T86, और ये मैं नेक्स्ट जो बना रहा हूँ वो 2,02। 2,02 क्यों दिया, क्योंकि 2,01 ऑलरेडी मेरा फर्नीचर मेरा नंबर रेंजेस है, तो 2,02 दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करोगे तो सेम उसका ही कॉपी कर लेगा, बस आप यहाँ पे क्या करना कि लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे आप फिक्स एसेट गुडविल वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। बाकी का आप अंदर जाओगे तो देखो ये सारे ऑटोमेटिकली कॉपी एज हो गया, आपको कुछ भरने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉपी एज उसी का ले लिया एग्जैक्टली बस आप सेव कर दो यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फर्नीचर के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, कॉपी एज भी कर सकते हो, यहाँ पे उसको डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट मतलब सेट एज अ डिलीशन हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से डिलीट होगा नहीं वो, ठीक है, सेट एज अ डिलीशन हो जाएगा वहां पे। अगर मान लो कि सेट ऑलरेडी, एज डिलीशन मतलब मार्क एज ए डिलीशन, जैसे कि इसको डिलीट किया मैंने, तो यहाँ पे मार्क फॉर डिलीशन, ठीक है, और सेव कर दोगे तो वो कोई भी एंड यूजर वो कंपनी में ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वापस से इसको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो यहाँ से ऐसा निकाल दोगे और सेव कर दोगे,
मतलब आपने कोई भी एक लेजर बना दिया ना तो वहां से डिलीट होगा नहीं, एसएपी में कोई चीज कभी डिलीट नहीं होती है। ऑलवेज रिमेम्बर, आप सेट एज ए डिलीशन कर सकते हो, मतलब एंड यूजर उसके लिए क्या कर सकता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस, उसको मतलब कोई दिखेगा ही नहीं ट्रांजेक्शन तो वो पोस्ट नहीं कर दिखेगा, सकता। मार्क एज ए डिलीशन वो पोस्ट करेगा, लेकिन पोस्ट करने देगा नहीं उसको, अगर आपने यहाँ से उसको ये फ्लैग अगर आपने सिलेक्ट किया रहेगा तो मार्क फॉर डिलीशन। अच्छा, जैसे कभी मतलब मेरा लेजर मान लो मतलब चेंज हो गया, अब उसमें वो एंट्री हम हमें करनी ही नहीं है, तो हम उसको सेट एज डिलीशन कर देंगे, और ताकि एंड यूजर पहले उसको आप, पोस्ट ना कर अगर पाए। सपोज वो लेजर में ऑलरेडी ट्रांजेक्शन है तो आपको वो डिलीट करने देगा नहीं, पहले तो आपको वो जो लेजर में जो भी ट्रांजेक्शन है, जो ओपन आइटम है, उसको क्लियर करने होंगे। ठीक है, अगर जब बैलेंस उसका जीरो दिखेगा तब आपको यहाँ पे मार्क ऐसे डिलीशन करने देगा, वैसे वो करने देगा नहीं अगर ट्रांजेक्शन। ट्रांसफर मार सकते हैं हम वैसे भी में, जैसे टैली में होता था ना कि जैसे मान लो मैंने कंसल्टेंट एक्सपर्ट मतलब रिवर्स दो करने पड़ेंगे लेजर्स आपको, हैं, रिवर्स दो ट्रांसफर नहीं मार लेजर्स सकते। हैं उनका अलग अलग में डाल दिया, तो सिर्फ मुझे कंपनी वाइज लेके नहीं जाना, सिर्फ मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना है उस अकाउंट उस लेजर में, तो वो मैं ऐसे ट्रांसफर कर सकती हूँ यहाँ पे। ट्रांसफर नहीं कर सकते हो आप, एंट्री पोस्ट कर दोगे वो लेजर में, और ये लेजर में जो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं उसको आप हाँ रिवर्स कर मतलब दो। एंट्री पोस्ट वाला, हाँ मतलब हो कि जाएगा। जैसे मेरे को मशीनरी का अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग में लेके जाना है, क्योंकि मैंने गलती से मशीनरी में डाल दिया, बट मुझे मशीनरी में जो मैंने वेंडर्स डाले ना, मुझे वो नहीं चाहिए, वो वेंडर की दोबारा रिवर्सल एंट्री नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अमाउंट को लैंड एंड बिल्डिंग में दिखा दूंगी, ताकि मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का वो फिक्स एक्सपेंस एसेट में होता इंक्रीज है, हो जाए वो और हो जाएगा। मशीनरी का वो मैं आपको एसेट हो अकाउंटिंग में जाए। बताऊंगा, हो जाएगा वो होता है। वो एसेट अकाउंटिंग में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कि ट्रांसफर कैसे करते हैं बैलेंसेस को। फिक्स एसेट का जब हमारा चैप्टर चालू होगा देन आई विल टेल यू, अभी हमारा लेजर का चालू है, मतलब सिर्फ लेजर्स, मतलब एक्सपेंसेस वाइज कैसे पोस्टिंग वगैरह करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे उसमें तो अकाउंट्स बहुत रिसीवेबल। लेजर्स बनते होंगे ना जब हम तो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन करते होंगे हाँ तब। इम्प्लीमेंटेशन कम से कम 4-5 हज़ार लेक्चर्स उनके बनते हैं। तो ऐसे एक एक करके बनाने पड़ते हैं। नहीं, अगर सपोज नया इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हो तो आपको डेटा लोड करना पड़ेगा एक्सेल से लेके, तो एक्सेल में आप जितने भी लेजर्स हैं कंपनी के, तो वो लेजर्स हम लोग लेके पूरा लोड कर देते हैं। फिर जैसे जैसे तो फिर रिक्वायरमेंट ये अगर बढ़ेगी, ऑप्शंस कैसे चूज करते हैं? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सपोज अगर कंपनी में कोई नया लेजर्स बनाना है तो FS00 में आके लेजर्स बना सकते हैं, एंड यूजर आके बना देगा। नहीं तो कभी कभी कोई नहीं, कोई मैं ये कंपनी में पूछ रही हूँ। मास्टर डेटा की एक टीम होती है, वो बना देती है लेक्चर। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे 4,000 डालने हैं तो ये कैसे अपलोड कैसे होता है? वो लोड का कैसे करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी लोड करना है यहाँ पे नहीं सीखा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ नॉर्मली ये वाला LSMW के थ्रू लोड करते हैं। ठीक है, उसके लिए 2-3-4-5 लेक्चर हो जाएंगे, वो लोड करना कैसे सिखाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे लेजेस ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है, अभी हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो सपोज मान लो एक एक पोस्टिंग GL अकाउंटिंग का एक पोस्टिंग करता हूँ। अब हमें नंबर रेंजेस में दिख जाएगा ना कि हमारा यूज हो गया है? हाँ, अभी पोस्टिंग नहीं किया ना, पोस्टिंग करूंगा तब दिखेगा। नहीं, हमने वैसे यूज तो कर लिया ना, जैसे वहां पे था अकाउंट ग्रुपिंग ग्रुप, वाले। अकाउंट ग्रुप हाँ, कहाँ यूज किया हुआ है, डॉक्यूमेंट यूज टाइप नहीं वाला करा नहीं। फिक्स एसेट हमने रेंजेस दिया था दो, जैसे हाँ 4,000 से इतना, तो उसमें से दो तीन हमने यूज कर लिए, तो वो वहां दिखेंगे ना हाँ, कि वो हमने तो तीन दिखेगा यूज ना। कर लिए इंटरनल कहाँ पे, रेंजिंग में। कहाँ, इंटरनल में इंटरनल में नहीं दिखेंगे? कौन सा इंटरनल। छोड़ो, हम्म, कुछ नहीं, छोड़ो, बाद नहीं नहीं, में बोलो देखते। बोलो, आपने जो क्वेश्चन पूछा बोलो, आप क्या बोल रही हो। मैं ये बोल रही हूँ, जो हमने नंबर रेंजेस बनाए थे ग्रुपिंग के, हम्म अकाउंट ग्रुप के, हम्म। तो उसमें वहां पे दिखेगा ना कि हमने तीन यूज कर लिए हैं, आप बोल रहे थे ना साइड में इंटरनल दिखता में है कहाँ जहाँ पे। दिखेगा आपको, कहाँ, मैंने कब बोला मैंने कि दिखता है करके। आप एक काम करो, स्क्रीन शेयर करके मेरे को बताओ कहाँ दिखता है, मैंने बताया सर, शेयर करो और बताओ मेरे को कहाँ दिखता है। कब मैंने बोला कि यहाँ पे अकाउंट ग्रुप में नंबर रेंजेस दिखता है करके वहां पे।
कहाँ पे दिखता है वो तो बताओ मेरे को। हमने ग्रुपिंग में बनाए थे ना, जब अकाउंट ग्रुप में हमने वो एक्सेल से इंपोर्ट करे थे, हम्म। तो वहां पे हमने जो ग्रुपिंग के वो दिखाए थे, तो उसमें हमें हम्म। पता नहीं चलेगा कि हमने 3 ग्रुपिंग के हमने रेंजेस यूज कर लिए हैं, जैसे हमने हजार आप हजार दो हजार चीजों सबके को दिए थे। दो चीजों को एक ही साथ मर्ज कर रहे हो आप। मैंने क्या बताया और आप क्या क्वेश्चन, मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो, आप खुद कंफ्यूज हो गए। सुनो अभी आप क्या बोल रही हो वो भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो नंबर रेंजेस बनाए हैं, यहाँ पे मैंने ये जो नंबर रेंजेस, इसका मैंने बोला था कि आपको जितने यूज करोगे उतने आपको दिख जाएंगे। अकाउंट ग्रुप में तो आपको क्लियरली आपको लेजर में ही दिख रहे हैं कि आपने कितने यूज कर लिए हैं। आपको और कहाँ देखोगे आप। ये जो डॉक्यूमेंट आप पोस्ट करोगे तो इसका आप देख सकते हो। अभी आप मेरे को बताओ कि मतलब दोनों का सेम कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो हमने नंबर रेंजेस दिए हैं ये ग्रुपिंग के नंबर रेंजेस हैं, और ये जो होगा ये ट्रांजेक्शन के नंबर रेंजेस है। मतलब आप बेसिकली आप समझ रहे हो कि ये दोनों एक ही है, ऐसा। नहीं नहीं, वो मैंने तो गलती मैंने से कभी बोल ऐसा दिया। बोला ही नहीं कि इसका जो आप ग्रुपिंग कर रहे हो यहाँ पे तो तो मैं दिखेगा ही नहीं आप पे आपको। इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ, मैं सीख रही हूँ ना, नहीं तो मैं सीख मैंने नहीं रही हूँ, गलती से मैं बोल इसी, दिया था। गलती नहीं है आपने, मतलब आपने देखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है, इसके वजह से आप ऐसा पूछ रही हो। नहीं तो ये सवाल आना ही नहीं चाहिए थे अरे मेरे पास। अभी आपने ये प्रैक्टिस किया ही नहीं, मतलब आपको समझ भी नहीं आया कि बेसिकली ये मैंने क्या किया और ये मैंने क्या किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। नहीं तो ये सवाल आते ही नहीं थे मेरे पास। आपके लगने से नहीं होता ना, अब वो कंफ्यूजन हम्म। हो गई तो उसमें क्या मैंने प्रैक्टिस नहीं करा होगा। लग तो ही रहा। ठीक है, लग रहा है तो फिर क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर मैं कंफ्यूज हो गई तो। क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स आप खुद जस्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अब मैं एक साथ में मुझे सब कुछ एकदम से याद तो नहीं हो जाएगा ना, एक बार एकदम से नहीं प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस। सब कुछ याद तो नहीं हो जाता ना, 2-3 बार करूंगी चलो तब ठीक है, शायद होने मुझे दो 20% याद हो पर, जाए। 20% होने दो कोर्स कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं एक लेता हूँ इंटरव्यू। ठीक है, अभी एक लेक्चर पोस्टिंग करते हैं हम लोग, जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट। मतलब देखो मैं जो, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी आप चीज कर रहे हो एटलीस्ट ध्यान से करो कि ये कहाँ पे यूज होगा, ये क्या। मैंने वीडियोस में, आप मेरा वीडियो सुनते हो। अभी मैंने यहाँ पे इंटरनल, ऑब्वियसली मतलब सुनते हैं। आप इंटरनल और एक्सटर्नल में चले गए। मतलब ये अकाउंट ग्रुप को लेके इसमें तो मैंने कभी बोला ही नहीं है कि इसमें नंबर रेंजेस में इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है। इसमें मैंने कब यार बताया आपको नहीं बोला इंटरनल। होगा, मैंने कब बोला आपने ये बोला होगा। मतलब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कर रही हूँ ना, आप क्वेश्चन का आंसर दे दो, आप बोल दो आप कंफ्यूज हो गए हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताओ आप। मैं एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ ना, शुरू शुरू में कंफ्यूजन तो हो जाती है ना। हाँ होगी, लेकिन तो फिर आप मुझे क्यों प्रैक्टिस सुना रहे हो करो। क्या मैं प्रैक्टिस नहीं करती, नहीं ये कर रहे मेरा हो, कोर्स इसके है, मेरे वजह को से ये पता है क्वेश्चन मुझे पूछा है। प्रैक्टिस करनी कोई है। भी यही करे सोचेगा, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन पूछा है मतलब आपने खुद खुद से आपने देखा नहीं है, मतलब उठ के आ गए और कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। यही हो सकता है ना, अगर मैंने एक चीज वो बताया है कि ये है, ये इसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है और ये नंबर रेंजेस है। अब कोई भी रहेगा, कोई भी तो यही शक करेगा कि आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया और आके यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वैलिडिटी हो, मैं एक्सप्लेन कर सकूं अच्छे से कि हाँ चलो ये आपका वैलिड क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि फिर आपने वो बैक पीछे का कुछ देखा ही नहीं है। कोई भी रहेगा तो वो वही शक करेगा ना। चलो छोड़ो, जाने दो, होता है। पोस्टिंग जीएल आपके अकाउंट साथ नहीं डॉक्यूमेंट। होता, वो मुझे पता चल गया, आपसे तो क्वेश्चन करना ही वो है कि भाई आप सुनाने लगते हो, प्रैक्टिस नहीं किया, सुबह से बैठ के मैं प्रैक्टिस ही कर रही थी आपके चलो क्लास से ठीक है, पहले। हो जाने दो 20% कोर्स कंप्लीट, फिर मैं एक इंटरव्यू लेता हूँ। ठीक है। ये जो ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं ये इसका, ये पाथ है, इसको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट नहीं होता है। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लेजर, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB50। ठीक है, अभी आपका क्लियर हो जाएगा जो डाउट था वो भी। FB50 में आप जाओगे तो यहाँ पे ये फ्रंट स्क्रीन है जहाँ पे आप एंट्री को पोस्ट करते हो। ठीक है, अब ये यहाँ पे
एंटर द जीएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कोई भी लेजर का ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एंटर द जीएल डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी कोड US 20। ऑलवेज रिमेम्बर कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन आप पोस्ट कर रहे हो तो आप पहले ये देख लो कि ये कंपनी कोड किसका है, किसी और के कंपनी कोड में तो नहीं पोस्टिंग कर रहे हो। हमारी कंपनी कोड ये है ही नहीं, राइट, हमें अभी अपनी कंपनी कोड से स्विच करना है, राइट। तो स्विच कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक टैब है कंपनी कोड, स्विच कंपनी कोड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम अपना कंपनी कोड दे देंगे TAT6। ओके, यहाँ पे आपने अगर कंपनी कोड दे दिया तो देखो यहाँ पे आपका कंपनी कोड का नाम आ जाएगा, टाटा मोटर्स मुंबई। ठीक है, अब आप ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे देखो दो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक बॉक्स ये है और ये नीचे का बॉक्स है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो बॉक्स है ना, ये यहाँ से लेके ये वाला, ये पूरा यहाँ से यहाँ से इतना, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर लेवल। ठीक है, और ये जो दूसरा है ना, यहाँ से जो चालू हुआ है, यहाँ से ये पूरा ये जो बॉक्स है ऊपर का, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन आइटम लेवल पे। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको बताया था एक यहाँ पे कि आपने पूछा था मेरे को कि सर ये हेडर लेवल देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप, इट इज ऑलवेज एट हेडर लेवल। ठीक है, तो ये हेडर लेवल ये होता है, ये हेडर लेवल होता है, और ये क्या होता है आपका आइटम लेवल होता है। तो मैंने बोला कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो टाइप होता है ना, वो कहाँ पे रहता है, इट इज ऑलवेज एट हेडर लेवल। हेडर लेवल मतलब देखो यहाँ पे दिख गया आपको डॉक्यूमेंट टाइप ऐसे, मतलब ऐसे से आपको समझ में आ रहा है कि आप ये लेजर का कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे पोस्ट करना चाहते हो। समझा आपको। वैसे ऊपर भी आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट टाइप से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस इज माय लेजर डॉक्यूमेंट। ओके, समझा आपको हेडर लेवल क्या होता है, लाइन आइटम लेवल पे क्या होता है। ठीक है, ये जो हेडर लेवल होता है ना, ये कंपनी कोड लेवल पे होता है, मतलब जो भी आप यहाँ पे फीड करोगे इंफॉर्मेशन, दैट दैट इट विल बी एट कंपनी कोड लेवल। कंपनी कोड का लेवल क्या होता है, मतलब कंपनी कोड लेवल, जैसे कि आपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर डिफाइन किया है ना, फिजिकल ईयर डिफाइन किया ना, फिजिकल ईयर वेरिएंट आपने बनाया, तो वो फिजिकल ईयर वेरिएंट, और उसके बाद आपने क्या किया, पोस्टिंग पीरियड बनाया, तो वो सारे जो डेट होते हैं वो कौन से लेवल आपकी पे, मतलब। आवाज ही नहीं आ रही थी, सुना ही हेलो। नहीं मैंने कुछ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आप जो हेडर लेवल पे जो डेटा फीड करते हो ना, ये कंपनी कोड लेवल पे होता है। ठीक है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर आपने दिया था, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट लोगे। करेंसी, अभी ये करेंसी आपने कहाँ डिफाइन किया था मुझे बताओ, जब आपने कंपनी कोड बनाया था तभी आपने वहां पे करेंसी INR दिया था। तो ये जो भी डिटेल्स आप फीड करते हो ना, ये कंपनी कोड लेवल पे होता है, और यहाँ पे जो डिटेल फीड करते हो ना, ये चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया हेडर और आइटम लेवल। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये अभी अभी शुरू हम से लोग, बताओ, मैंने सुना ही नहीं है कुछ, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ मैं वापस से बोलता हूँ। ये जो ये जो ऊपर का जो टैब है ना, इसको हम लोग हेडर लेवल बोलते हैं। तो ये हेडर लेवल पे जो भी आप डॉक्यूमेंट फीड करते हो वो कंपनी कोड लेवल पे होता है। और ये जो दूसरा बॉक्स है ना, ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे होता है। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं आइटम लेवल, मतलब जो भी डेटा आप यहाँ पे फीड करोगे दैट इट विल बी एट चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल। ठीक है, तो ये आपका हम्म। आइटम लेवल हो गया है, और आपका ये हो गया हेडर लेवल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर लेवल। मतलब अगर कोई भी पूछता है कि मतलब यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट टाइप हेडर लेवल पे रहता है, तो ये हेडर लेवल है। ठीक है, और ये आपका आइटम लेवल है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एंट्री पोस्ट करते हैं। तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, लाइक सपोज एक और मैं लेजर बना देता हूँ, हाँ क्या, एक लेजर में भूल गया था, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अच्छा बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, कौन से सब लेजर में आएगा, मतलब ग्रुपिंग क्या रहेगा, किस में आएगा वो बेसिकली, पता है आपको, मतलब किस में आएगा, इसमें से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा। पर्सनल मतलब कौन से इसमें आ जाएगा, इसमें कौन से ग्रुपिंग में आएगा। अच्छा वो छोड़ो, करंट लाइबिलिटीज में हम लोग बनाएंगे। लायबिलिटीज में। हाँ, तो करंट लाइबिलिटीज में जाओगे, सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। हमें अभी एक और बनाना है, तो यहाँ पे दे दो 100501। ठीक है, क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एंटर करोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट, यहाँ पे
ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे INR इसको रहने दो। और देखो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये तो क्लियरिंग का GL है हमारा, है ना, कि जब भी आप कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब करते हो तो उसको पेमेंट भी तो करना है ना, तो क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो GL है, ये मेरा लेजर जो है वो मेरा क्या है, क्लियरिंग का लेजर है, राइट। तो जब भी आप कोई भी लेजर, क्लियरिंग का अगर लेजर है तो यू विल हैव टू सिलेक्ट ओपन आइटम मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपका थंब रूल है। क्यों ओपन आइटम मैनेजमेंट? क्योंकि वो ओपन है, राइट, आपने उसको क्लियर नहीं किया है, समझ रहे हो आप। तो यू विल हैव, कोई भी अगर आप लेजर बना रहे हो, अगर वो क्लियरिंग का लेजर, जैसे कि GRIR क्लियरिंग हो गया, है ना, वो भी तो आपको क्लियर ही करना पड़ता है एट द एंड। और जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, वो भी तो क्लियर करना है ना, उसका पेमेंट करना बाकी है। तो जब भी क्लियरिंग का कोई लेजर अगर आप बनाओगे तो यू विल हैव टू सिलेक्ट ओपन आइटम मैनेजमेंट, बिकॉज क्योंकि वो ओपन है, राइट, वो क्लियर आपको उसको करना पड़ेगा। तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस चेक बॉक्स। अगर आपको इसका डेफिनेशन भी चाहिए तो यहाँ पे कर्सर रख के और F1 प्रेस करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे बता देगा कि इंडिकेटर ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसीजर क्या है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गुड सिस्टम GRIR क्लियरिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि डिटरमाइन दैट ओपन आइटम्स मैनेजमेंट इज दिस अकाउंट। ठीक है, यूज कहाँ पे होता है, आइटम पोस्टेड टू बी अकाउंट मैनेज इज ओपन आइटम बेसिस इज मार्क एज ओपन और क्लियर। मतलब उसका मतलब वो क्या कह रहा है कि इसका अगर आप मतलब अगर आपने ये चेकबॉक्स सिलेक्ट किया है तो वो ओपन और क्लियर के लिए ही बेसिकली वो मार्क करते हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू द बैलेंस ऑफ द ओपन आइटम। ठीक है, सेटअप द अकाउंट विद द ओपन आइटम मैनेजमेंट इज ऑफसेटिंग एंट्रीज के लिए, अगर कोई एंट्रीज को आपको ऑफसेट करना है, क्लियर करना है, उसके लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि बैंक क्लियरिंग अकाउंट अगर बना रहे हो, पेरोल क्लियरिंग, कैश डिस्काउंटिंग, ठीक है, GRIR क्लियरिंग, ये सब के लिए जितने भी अकाउंट जो क्लियर होते हैं उनके लिए आप ये ओपन आइटम मैनेजमेंट चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे। ठीक है, G001 यहाँ पे और लाइन आइटम, किया था ना, सिलेक्ट नहीं किया? लाइन आइटम का क्या है? नहीं किया था। हाँ, लाइन आइटम बेसिकली ये तो आपका डिस्प्ले, मतलब रिपोर्ट में आपको दिखना चाहिए। मतलब अगर आपने लाइन आइटम नहीं किया, सिलेक्ट किया, तो आपको बेसिकली वो रिपोर्ट में नहीं दिखता है। मतलब इससे रिलेटेड अगर कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो वो रिपोर्ट में दिखेगा नहीं। तो ये तो कंपलसरी आपको सिलेक्ट ही करना है। अभी S/4HANA में ये निकल गया है ये टैब, क्योंकि ये इसका इतना यूजेस भी नहीं था। मतलब क्या है वो सबका जो भी लेजर बना रहे हैं वो तो रिपोर्ट में तो दिखाना ही है। तो ये जब एक नया वर्जन आया S/4HANA वाला, तो उसमें ये जो लाइन आइटम डिस्प्ले का जो टैब है ना, ये निकाल दिया है उन लोगों ने, क्योंकि हम्म, इसका जरूरत ही नहीं था इतना, सारे तो लेजर दिखाने ही है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अभी मैं एक एंट्री पोस्ट करता हूँ। ठीक है, लाइक रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ये आपका डॉक्यूमेंट डेट इज नथिंग बट योर इनवॉइस डेट। ठीक है, तो मैं आज का डेट लेता हूँ 28/2021। पोस्टिंग डेट मतलब अगर आप सपोज इनवॉइस आया कल, लेकिन सपोज आपने कल उसको पोस्ट नहीं कर पाया, उसको आप आज पोस्ट कर रहे हो, तो आज का डेट इज योर पोस्टिंग डेट। आपको तो ये पता ही होगा, आप जिस दिन पोस्ट कर रहे हो उस दिन का डेट आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर पोस्टिंग डेट। ठीक है, ये पीरियड, अभी हमारा पीरियड कौन सा चल रहा है, 5 चल रहा है। मतलब हमने 8 डाला तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पीरियड आ गया, 5th पीरियड चल रहा है ना। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, हम्म, जुलाई, अगस्त, तो पीरियड ऑटोमेटिकली यहाँ से ले लेगा। ये कहाँ से आ रहा है बताओ मेरे को? क्योंकि आपने वो कॉन्फ़िगरेशन में वहां पे सेटअप किया हुआ है, पीरियड आपने दिया हुआ है, आपने फिजिकल ईयर बनाया हुआ है। अगर आपने फिजिकल ईयर ही नहीं बनाया तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट ही नहीं करने देगा। रुको मैं आपको बताता हूँ आगे। फिर आपने बोला था कि सर अगर कोई इनवॉइस आता है तो यहाँ पे देखो एक रेफरेंस का फील्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब इसको डॉक्यूमेंट को पोस्ट करोगे तो एसएपी क्या करेगा, खुद का एक अपना डॉक्यूमेंट, एक इनवॉइस नंबर जनरेट कर देगा। लेकिन आपको जो वेंडर से जो इनवॉइस आया है उसका तो नाम अलग, नंबर अलग होगा। तो आप क्या करोगे, वो जो इनवॉइस नंबर है वो रेफरेंस फील्ड में यहाँ पे डाल डाल सकते हो। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल 456 ये मेरा इनवॉइस नंबर आया, तो यहाँ पे आप वो डाल सकते हो। ये फील्ड है, एक्स्ट्रा फील्ड है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई कोई यहाँ पे डालता है, कोई कोई मोस्टली रेफरेंस फील्ड में ही डालते हैं।
ठीक है। आपके पास एक्स्ट्रा यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट है, इसमें भी अगर आपको कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड। ठीक है। फिर यहाँ पे जीएल में आ जाओ, और जीएल पे हम लोग क्या अभी करने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा ना। ये मैंने यहाँ पे रेंट ले लिया, इसमें आपको अभी डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, तो हमें डेबिट करना है तो यहाँ पे डेबिट कर लूंगा। ठीक है। सपोज अमाउंट है 4000। ठीक है। यहाँ पे टैक्स कोड, यहाँ पे अभी मैं टैक्स नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है। टैक्स से रिलेटेड जब मैं जीएसटी का चैप्टर चालू करूंगा तब यहाँ पे टैक्स का बताऊंगा, इसको रहने दो ऐसे ही। ये देखो इतने सारे फील्ड हैं अवेलेबल, यहाँ पे टेक्स्ट में लिख देंगे बीइंग रेंट पेबल। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, बिजनेस एरिया देना है, यहाँ पे बिजनेस एरिया आप दे सकते हो। ठीक है। हमने जो बिजनेस एरिया बनाए थे, तो ये TATM मुंबई ले लेता हूँ मैं। ठीक है। फिर इसको मैं क्रेडिट करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी ये पेमेंट का एंट्री नहीं हुआ है, अभी पेमेंट हुआ नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ गया, आउटस्टैंडिंग ये। ठीक है। इसको मैं क्रेडिट करूंगा, और यहाँ पे स्टार, यहाँ पे आपको स्टार डालना है। ठीक है। स्टार आप क्यों डालना है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, और ये टेक्स्ट में हमेशा प्लस डालना है। ठीक है। और जैसे ही एंटर मारोगे तो ऊपर का जो है ना वही आपको यहाँ पे ला देगा। समझो आपको, मतलब सपोज 4000 यहाँ पे डाला हूँ तो क्रेडिट भी 4000 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे मैनुअली अमाउंट डालने के बजाय स्टार डालो, और यहाँ पे टेक्स्ट वापस से लिखने के बजाय आप यहाँ पे प्लस कर दो, तो जैसे ही एंटर मारोगे तो ऑटोमेटिकली नो नो amount tolerance range entered in the TAT6। टॉलरेंस तो हमने बनाया था ना एम्प्लॉय ग्रुप के लिए, वापस से क्यों एरर दे रहा है, किसी ने डिलीट मार दिया क्या, टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय, किसने डिलीट मारा यार, ये यही पंगा है यहाँ पे। क्या बोल रहे, तो बना हुआ है, नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज एंटर्ड फॉर द कंपनी कोड। अच्छा यहाँ पे बोल रहे क्या, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 99 एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे दे दिया। नो अमाउंट टॉलरेंस रेंज।
ये टॉलरेंस ग्रुप क्यों पूछ रहा है यार? इन टॉलरेंस ग्रुप यू डिफाइन द अपर लिमिट फॉर पोस्टिंग। साइन नहीं किया है आपने, इसलिए नहीं ले रहा है ये। ये ग्रुप का जरूरत ही नहीं है यार, ग्रुप क्यों? यहाँ पे टॉलरेंस तो कर दिया हूँ मैं। नहीं क्या एरर दे रहा है इसका? ये ग्रुप भी बना देता हूँ T86, ठीक है। ग्रुप डाल देना खाली यहाँ पे, ग्रुप डाल देना यहाँ पे T86, सेव कर दो। फालतू का एरर दे रहा है। फिर यहाँ पे वो यूजर को असाइन कर देना, यूजर मतलब जो आपने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। आपने अभी वो क्या था यूजर आईडी अपना, ये यूजर SOCQM7, SOCQM7, ठीक है। और यहाँ पे टॉलरेंस ग्रुप T86 already exists with the same key. अब और ये ऑलरेडी किसी ने कर दिया। एस सी क्या था, SOCQM7। यहाँ पे इसको हटा के T86। अभी कल आएगा, कल कोई वापस से हटा देगा इसको। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये इंफॉर्मेशन में यहाँ पे मैंने डेबिट में 4000 दिया और आपका क्रेडिट भी 4000 है, मतलब टैली हो रहा है। यहाँ पे ग्रीन आ गया। अगर ये टैली नहीं होगा डेबिट क्रेडिट, तो आपको यहाँ पे एंट्री पोस्ट करने नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे रेड में आ जाएगा। तो ये 4000, यहाँ पे मैंने स्टार दिया। स्टार का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लो कि आपने रेंट का एक डाला, डेबिट किया है, फिर आपने सैलरी अकाउंट भी डेबिट किया, मान लो एक और लेजर को आपने डेबिट किया, फिर उसके बाद आप कोई भी एक को क्रेडिट कर रहे हो, तो सबका प्लस करना पड़ेगा आपको। तो प्लस करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्रेडिट में स्टार डालोगे ना, तो सबका ऑटोमेटिकली वो प्लस कर लेगा और आपको वो अमाउंट वहां पे दिखा देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टार, मोस्टली अगर आप क्रेडिट में कोई भी अमाउंट डाल रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द मैन्युअली 4000, आप यहाँ पे स्टार डालो और टेक्स्ट में आप प्लस डालो, तो ऊपर का ही आपका नीचे ले लेगा वो, ठीक है। ये यहाँ पे एक हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो। हम्म।
ये हाँ यहाँ ये। पे एक सिमुलेट का एक टैब होता है। सिमुलेट का मतलब आप एंट्री देख सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं सिमुलेट पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे सारे नंबर रेंजेस अभी आए नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट नंबर जो एसएपी का यूनिक नंबर जो जनरेट होता है ना अभी तक, क्योंकि मैंने अभी तक इसको पोस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट आ गया, फिर यहाँ पे कंपनी कोड आ गया, फिजिकल ईयर 2021 यहाँ पे आ गया, पीरियड आपका आ गया, पोस्टिंग आ गया, ठीक है, करेंसी आ गया, सब कुछ यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ कि ये सब चीजें कहाँ से आई हैं, क्योंकि हमने ये सारे कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने पोस्टिंग आपने फिजिकल ईयर ही नहीं डिफाइन किया होता तो ये क्या डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट यहाँ पे आ जाते थे, या फिर पीरियड यहाँ पे आ जाता था, फिजिकल ईयर आता था यहाँ पे, नहीं आता था। तो ये सब कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब फ्रॉम स्क्रैच टू टिल एंड, मतलब आपने सब कुछ यहाँ पे किया कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आपको सिस्टम अलाउ किया पोस्ट करने के लिए। अगर आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन मिस किया रहेगा, सपोज आपने कंपनी कोड को पीरियड असाइन, मतलब पोस्टिंग पीरियड को कंपनी कोड को असाइन नहीं किया, फिर फिजिकल ईयर नहीं बनाया, तो आपको ये एंट्री पोस्ट ही करने नहीं देगा। देखो यहाँ पे पोस्टिंग की आ गया, पोस्टिंग की क्या आ गया, डेबिट, और डेबिट को 40 किया है और 50 को क्रेडिट किया है। ये रेंट अकाउंट आपका डेबिट हुआ है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। ये आपका जीएल है, रेंट का जो आपने बनाया था FS00 में। और ये लाइन आइटम 1 एंड 2, ठीक है। और ये आपका 4000 डेबिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, ये क्रेडिट हुआ है। तो ये माइनस साइन है, मतलब आप समझ जाना ये क्रेडिट हुआ है, अगर आपको पोस्टिंग की से नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अगर आपको पोस्टिंग की से नहीं समझ में आ रहा है कि ये मेरा डेबिट है कि क्रेडिट है, तो आप यहाँ पे माइनस साइन और प्लस साइन देख सकते हो। प्लस साइन है ये तो ये समझ जाना डेबिट हुआ है, और ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे लास्ट में। हम्म। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट 1 वॉज पोस्टेड फॉर द कंपनी कोड T86। कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर रेंज आया, 1। और ये 1 नंबर रेंज कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्योंकि जब हमने यहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप को हमने किया था, नंबर रेंज 1 से लेके 1000 तक दिया था, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट 1 आया। वापस से मैं एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करूंगा तो 2, फिर 3, फिर 4। समझा आपको? तो ये मेरा था इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अगर मैं इसी को अगर एक्सटर्नल कर देता तो जैसे ही सेव करता तो ऑटोमेटिकली वो मेरे को सिस्टम क्या करता था, वो मेरे को पूछता था पॉपअप में कि प्लीज गिव द नंबर रेंजेस, ठीक है। ये मेरा इंटरनल नंबर रेंजेस डॉक्यूमेंट 1 वॉज पोस्टेड, ठीक है। इसी को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो डॉक्यूमेंट में जाके डिस्प्ले करोगे तो आपको ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी जनरेट हो गया। पहले वहाँ पे ब्लैंक था, अभी डॉक्यूमेंट नंबर आ जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, पोस्ट हो गया है, ठीक है। ये आपका कंपनी कोड आ गया, फिजिकल ईयर आ गया, पीरियड आ गया, आपका पोस्टिंग डेट आ गया। और ये आपका क्या है, डेटा एंट्री। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट डेटा एंट्री व्यू। डेटा एंट्री व्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आप फ्रंट एंड पे डेटा डालते हो, ये वही स्क्रीन आपको लेके आता है। समझा आपको? वही जैसे ही मैं यहाँ पे एक एक लेजर व्यू है, ठीक है। लेजर व्यू पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया, ये लेजर व्यू कौन सा है, लीडिंग लेजर ओएल, ठीक है। लेजर मतलब एक पर्टिकुलर लेजर होता है ना, जैसे कि हमारा अभी ये जो मेरा कंपनी कोड है, वो कंपनी कोड में जो पोस्टिंग हुआ है वो कौन से लेजर में पोस्टिंग हुआ है, लीडिंग लेजर ओएल में हुआ है, ठीक है। अब ये ओएल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, मतलब एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये सारे जो पोस्टिंग्स हो रहे हैं, समझा आपको? अगर सपोज मुझे कोई और लेजर में पोस्टिंग करना है तो ऑटोमेटिकली वो लेजर में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। समझा आपको? मतलब मैंने आपको बताया था कि कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट और मेरा एक ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट है ना। तो ये जो पोस्टिंग हो रहा है वो सब किस में हो रहा है, ऑपरेशनल चार्ट ऑफ अकाउंट में हो रहा है। लेकिन अगर सपोज मुझे यूएस कंपनी कोड को भी, एक कंपनी यूएस के जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनको भी यूएसडी में उनको ट्रांजेक्शन दिखाने हैं, क्योंकि मुझे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, एक इंडियन कंपनीज के हिसाब से और एक मेरा यूएस गैप, मतलब यूएस के गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो जो लेजर है अभी जो फिलहाल मेरा जो ओएल लीडिंग लेजर है वो किसके हिसाब से होता है, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बना हुआ है। तो अगर सपोज यहाँ पे अगर मैं कोई और भी, मतलब अभी अभी लेजर का वो कॉन्फ़िगरेशन में किया नहीं हूँ, लेकिन जब मैं न्यू जीएल में जाऊंगा और लेजर का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या, जैसे कि ये 4000 जो है वो आईएनआर में पोस्ट हुआ, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली वो यूएसडी में आ जाएगा। मतलब आज का करेंसी रेट क्या है, मान लो कि 72 रुपीज है पर रुपीज, मतलब एक 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 यूएसडी का 73 या 70 जो भी चालू है वो हिसाब से ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो वो हम लोग चैप्टर में नहीं गए हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरल लेजर व्यू, ठीक है। जो यहाँ पे लेजर वाइज आपको ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाता है आपको।
ठीक है। और वहां पे देखो ये इसका अलग है, इसका दिख रहा है आपको, इसका डॉक्यूमेंट अलग है, इसका डॉक्यूमेंट अलग है। देखो इसका फिजिकल मतलब सेम ही है बेसिकली, क्योंकि हमारा लीडिंग लेजर में ही पोस्ट हुआ है। देखो यहाँ पे फिजिकल ईयर दिया हुआ है, इसका फिजिकल ईयर दिया हुआ है, ठीक है, पीरियड दिया हुआ है इसका। अभी जब दो दो जो मैं बोला कि जैसे कि सपोज अगर दो दो लेजर अगर रहेंगे ना, तो दोनों का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो अलग रहेगा। यूएस में जो यूएस को गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट करोगे उसका तो अप्रैल जनवरी टू दिसंबर रहेगा, और इंडियन गवर्नमेंट का रहेगा वो क्या रहेगा, अप्रैल टू मार्च रहेगा। ठीक है। तो अगर मान लो कि पीरियड यहाँ पे 5 चल रहा है अगर इंडिया में, तो जरूरी नहीं है कि वहां पे भी 5 चल रहा हो। वहां पे क्या चलेगा, अभी अगस्त चल रहा है, मतलब ये 8वां महीना चलता रहेगा वहां पे। समझा। मतलब यहाँ पे आपको 5 दिखेगा और यहाँ पे आपको 8 पीरियड दिखेगा, क्योंकि ये लेजर भी दूसरा रहेगा, यहाँ पे लीडिंग लेजर नहीं रहेगा, ये लेजर चेंज हो जाएगा। समझा आपको। तो ऐसे पोस्टिंग होता है, वो मैं आपको अब भी नहीं समझेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन इतना याद रखो कि ये लेजर वाइज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे वापस से इंटरव्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपका डेटा इंटरव्यू आ जाएगा। ठीक है। तो जब मैं आपको न्यू जीएल बताऊंगा ना, तो आपको समझ में आया कि ये लेजर व्यू में इसका कैसे होता है। और देखो यहाँ पे डिस्प्ले करेंसी, ये डिस्प्ले करेंसी में आप क्लिक करोगे तो अभी फिलहाल तो मैंने सिर्फ आईएनआर ही है, लेकिन अगर मैं उसका करेंसी का सेटिंग भी करूंगा तो अलग अलग करेंसी में भी पोस्टिंग हो जाएंगे, आईएनआर, यूएसडी। ठीक है। अभी फिलहाल तो मैंने वो किया नहीं हुआ, हम्म इसीलिए सिर्फ आईएनआर में ही आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक टोपी का बटन है, दिख रहा है आपको, डिस्प्ले डॉक्यूमेंट हेडर। ठीक है। इसका मतलब हम्म क्या होता है, इस पे आप अगर ये टोपी पे क्लिक करोगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिखाएगा कि ये कौन सा लेजर है, कौन सा आपने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया हुआ, कौन सा है, ये आपका जीएल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपका पोस्टिंग डेट दिखाएगा, और पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, पीरियड दिखाएगा, फिजिकल ईयर दिखाएगा, करेंसी दिखाएगा। ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन कौन से टेबल में जाके स्टोर हुआ है, बीकेपीएफ एक टेबल होता है, वो टेबल में जाके ये डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है। अब ये टेबल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये आपका रेफरेंस की आ गया। ठीक है। उसके बाद फिर ये कौन से बंदे ने ये डॉक्यूमेंट पोस्ट किया हुआ है, कौन से डेट को, ये एंट्री डेट मतलब आपका सिस्टम डेट, ये वाला डेट उठाएगा वो। ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि किसी ने बैक डेटेड पोस्टिंग किया हुआ है, जैसे कि 19 तारीख को ये दोनों पोस्टिंग डेट और डॉक्यूमेंट डेट डाला है। ठीक है। लेकिन आप इससे पकड़ सकते हैं कि उसने, वो बंदे ने जो एंट्री किया हुआ है वो 20 को किया हुआ है, वो यहाँ से उठाता है, ये जो एंट्री डेट होता है ना, वो आपको यहाँ से लेके आएगा, ये वाला डेट को उठा के लेके आएगा। ठीक है। उसके बाद कौन से ट्रांजेक्शन यूज किया है, टी कोड कौन सा यूज किया है ये ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने के लिए, कौन से टाइमिंग पे पोस्ट किया। ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से आप बच के भाग नहीं सकते हो। अगर आपने एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, तो डॉक्यूमेंट एक बार पोस्ट हो गया और डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, तो आप वो डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं कर पाओगे। एसएपी में कुछ भी चीज डिलीट नहीं होता है, यू विल हैव टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन। ठीक है। आपको ट्रांजेक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंज और डिस्प्ले का भी दिया हुआ है कि अगर आप चेंज भी कुछ कर सकते हो, लेकिन बहुत कम चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो जैसे ही इस पे डबल क्लिक करोगे रेंट पे, तो आपको सिर्फ 3 ही चीज आपको चेंज करने अलाउ करेगा, वैल्यू डेट, असाइनमेंट फील्ड और टेक्स्ट, जो हमने टेक्स्ट दिया था, ये 3 ही चीज आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करने देगा सिस्टम। अगर आप चाहोगे कि मैं बिजनेस एरिया चेंज कर दूं तो नहीं करने देगा, देखो ये फ्रीज हो गया है। ठीक है। ये सब ग्रीन में आ गया। ये भी आपको अमाउंट चाहते हो आप, अमाउंट मुझे चेंज करना है, ये गलत पोस्ट हो गया तो नहीं, आपको डॉक्यूमेंट रिवर्स करना पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज द अमाउंट। सिर्फ 3 ही फील्ड चेंज कर सकते हो, क्या क्या, वैल्यू डेट, असाइनमेंट एंड टेक्स्ट। गॉट इट। हम्म समझ में आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं करने देगा आपको सिस्टम में, सिर्फ आप 3 ही चीज चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद देखो ये लेआउट है, ये आपको, ये यहाँ पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड आपको दिख रहे हैं, प्रॉफिट सेंटर, सेगमेंट, बिलिंग। तो ये फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बताया था ये अपना फील्ड स्टेटस वेरिएंट में, जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था ना कि सर वो फील्ड क्या कैसे कंट्रोल करना, तो यही फील्ड है, दिख रहे हैं आपको कितने सारे फील्ड है।
ये फील्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो ये कम फील्ड देख रहे हैं आपको, अगर ये लेआउट चेंज करना है तो आप यहाँ से लेआउट भी चेंज कर सकते हो। ये लेआउट पे क्लिक करो और चूज लेआउट, चेंज लेआउट, सेव लेआउट, आप अपना खुद का भी लेआउट बना सकते हो और उसको सेव कर सकते हो, उसको बोलते हैं चूज लेआउट। अभी जैसे कि सपोज मैंने ये लेआउट को चेंज कर दिया, ठीक है। अभी मुझे देखो यहाँ पे ये आपको फिलहाल डिस्प्ले हो रहा है और इतने सारे आपके कॉलम है। मुझे चाहिए कि मुझे बिजनेस एरिया जो है ना, वो ये आईएनआर के बाजू में चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये बिजनेस एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ये आईएनआर क्या है, करेंसी है, तो करेंसी को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ये जो एरो का बटन है इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बिजनेस एरिया। समझा आपको? अभी आप चाहिए कि नहीं यार बिजनेस एरिया में को इसके नीचे चाहिए, तो नीचे कैसे लेके आओगे, इस पे कर्सर रखो और यहाँ पे ऐसे क्लिक करो तो इसके नीचे आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे ही इसको एंटर कर दोगे तो यहाँ पे बिजनेस एरिया आ गया, ये देखो, ठीक है। अब ये लेआउट को मुझे सेव करना है तो आप सेव कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। पहले चेंज करोगे फिर आप सेव करोगे, तो सेव यहाँ पे कर सकते हो लेआउट को। यहाँ पे अपना खुद का नाम दे सकते हो, स्लैश से ही देना, हाँ क्या, यहाँ पे उदय दिया, आप अपना नाम दे दो, बरखा, ठीक है। और ये डिफॉल्ट है। उसके बाद ये यूजर स्पेसिफिक। यूजर स्पेसिफिक मतलब अगर आपने ये चेकबॉक्स सिलेक्ट किया ना यूजर स्पेसिफिक, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही को दिखेगा। देखो, द फ्लैग फॉर द यूजर स्पेसिफिक लेआउट, इफ यू सेट दिस फ्लैग लेआउट देन ओनली यू कैन सी दिस लेआउट, इट इज नॉट विजिबल टू अदर यूजर। मतलब वो क्या कह रहा है कि जैसे कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे एंड यूजर रहेंगे, है ना। अगर सपोज आपने ये बरखा नाम से कोई भी लेआउट सेव किया और यहाँ पे चेकबॉक्स सिलेक्ट किया तो ये सिर्फ आप ही को दिखेगा, आप ही के यूजर आईडी से दिखेगा। लेकिन अगर आपने ये चेकबॉक्स नहीं सिलेक्ट किया तो जितने भी कंपनी में एंड यूजर है सबको ये लेआउट दिख जाएगा, तो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूजर स्पेसिफिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ आप ही को दिखेगा, आपके लॉगिन आईडी पे से ही दिखेगा वो। यूजर स्पेसिफिक लेआउट मस्ट बी स्टार्ट विद द लेटर। वो क्या बोल रहा है कि यूजर स्पेसिफिक है ना, उसको हमेशा लेटर से ही स्टार्ट करो। तो सपोज मैंने लेटर से स्टार्ट किया, ठीक है। देखो ये सेव हो गया। अगर आपको वो लेआउट चूज करना है तो वो चूज कर सकते हो, मतलब जो भी आपने लेआउट सिलेक्ट किया है, जैसे कि हमने बनाया कौन सा, बरखा, तो देखो ये आपका यहाँ पे आ गया। समझ गए आपको? यहाँ पे ऑलरेडी और भी लेआउट बने हुए हैं, देखो अभी स्टैंडर्ड है, SAP1 है, ठीक है। किसी ने अलग बनाए हुए हैं अपने लेआउट, या फिर किसी का स्टैंडर्ड में बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये लेआउट भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चूज कर सकते हो। देखो इतना ही है फील्ड, आप अपना खुद का लेआउट बना के चूज कर लो, यही सही है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सपोज मान लो कि रेंट रेंट का जब मैंने GL बनाया तो वहां पे फील्ड स्टेटस ग्रुप मैंने क्या दिया था, जैसे कि इस पे डबल क्लिक करो, ये रेंट अकाउंट है ना, इसी पे डबल क्लिक करो तो आप वो लेजर में आ जाओगे। लेजर में कौन सा, ये वाला लेजर जो आपने बनाया था रेंट का। तो हमने कौन सा बनाया था, रेंट का। तो रेंट का जब दिया था आपने तो यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या दिया था, G001, क्रिएट बैंक और इंटरेस्ट में, यहाँ पे G001, ठीक है। अभी ये G001 के अंदर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे बिजनेस एरिया को मैंडेटरी कर दिया। पेमेंट ट्रांजेक्शन बिजनेस एरिया कहाँ रहता है, यहाँ पे जाके मान लो कि मैंने बिजनेस एरिया को यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर पोस्ट होगा ये रेंट से रिलेटेड, हाँ, तो बिजनेस एरिया मेरे को मैंडेटरी पूछेगा। यूजर को बिना बिजनेस एरिया डाले उसको पोस्ट करने नहीं देगा, ठीक है। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप इज बेसिकली, यू कैन से यू कैन कंट्रोल द फील्ड्स व्हेन यूजर डज द ट्रांजेक्शन, ठीक है। वैसे आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। कोई भी फील्ड को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो चीजें है ना सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अगर आपने इसमें से कोई भी चीज को मिस आउट कर दिया, कुछ भी अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, जब सपोज मान लो कि आपने ये चार्ट ऑफ अकाउंट ही बना दिया, ये सब कुछ कर दिया, और ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट T86 है वो कंपनी कोड को ही नहीं असाइन किया, तो फिर तभी भी आपको ये लेजर दिखेगा ही नहीं आपको, या फिर वो क्रिएट ही का मास्टर ही बनाने नहीं देगा आपको, GL मास्टर, ठीक है। तो हम्म। ये था आपका एक पोस्टिंग करके मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इतना रहने दे कि आगे करूं, एक दो टी कोड बता दूं। अभी सारे जो हमारे पोस्टिंग होंगे वो एंड यूजर पे, क्योंकि हमने सारे कॉन्फ़िगरेशंस कर दिए हुए हैं GL से रिलेटेड है। अभी हमारे बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन बाकी हैं, GL का ही सिर्फ आपने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, उसका पोस्टिंग मैंने करके दिखाया है आपको।
आज इतना रहने देते हैं, आप एक पोस्ट करो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मुझे एक डॉक्यूमेंट, मंडे को जो हमारा लेक्चर होगा ना, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट पोस्ट करके चाहिए आपके सिस्टम में। शेयर करो अपना स्क्रीन, मुझे दिखाओ आपने डॉक्यूमेंट कितना पोस्ट किया है। और अगर आपने नहीं पोस्ट किया तो मैं लेक्चर नहीं लूंगा, और जब तक नहीं पोस्ट करोगे तब तक आपका लेक्चर नहीं होगा। फिर आप जाओ बरखा के पास, जाओ किसके पास भी जाओ, मैं लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है। मुझे डॉक्यूमेंट पोस्ट करके चाहिए, ये टारगेट है मंडे तक, कैसे भी करके। और डॉक्यूमेंट मुझे दिखाओ, कौन सा डॉक्यूमेंट पोस्ट किया, कैसे पोस्ट किया, सब। ठीक है, एक और टी कोड बता देता हूँ, उसमें आप लेजर देख सकते हो, ठीक है। एक टी कोड है, वो टी कोड का नाम है, अकाउंट में अगर आप जाओगे तो FBL3N करके एक टी कोड है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेजर को देख सकते हो, जो भी आपने पोस्टिंग किया हुआ है कंपनी, वो उसका आप लेजर देख सकते हो, ठीक है। FBL3N ये पाथ है उसका, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर। अकाउंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक टी कोड है FBL3N, इस पे आप डबल क्लिक कर दो। ये टी कोड है, हाँ, FBL3N। इसमें देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि GL अकाउंट लाइन आइटम डिस्प्ले, मतलब ये लाइन आइटम वाइज आपको क्या करेगा, डिस्प्ले करके दिखाएगा, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मुझे कौन सा लेजर का देखना है, वो आप लेजर यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। कैसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे कंपनी कोड दे दो, और जितने भी लेजर है वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, ब्लैंक ही रखो। एंटर मारोगे तो सारे लेजर्स दिख जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आप कैसे आप चेक करना चाहते हो। कि अगर सपोज आपने एक चार्ट ऑफ अकाउंट में सिर्फ आपने लेजर बनाया हुआ है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट वाइज अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, तो आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पे कि चार्ट ऑफ अकाउंट दे दो। तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है हमारा, T86 है। हमने तो दोनों लेवल पे बनाया हुआ है, कंपनी कोड लेवल और चार्ट ऑफ अकाउंट, जो हमने सेंट्रल लेवल पे बनाया हुआ है ना। अगर सपोज आपने सिर्फ लेजर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे बनाया है, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। समझा आपको। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे, चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल, मैंने आपको बोला कि चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल पे जो भी आप लेजर बनाते हो, वो अगर चार्ट ऑफ अकाउंट, सेम चार्ट ऑफ अकाउंट अगर आपको 4 कंपनी कोड के लिए असाइन है, तो वो चारों कंपनी कोड के अंदर आपको दिख जाएगा वो सारे लेजर। समझा। हम्म। लेकिन अगर सपोज आपने सिर्फ कंपनी कोड लेवल पे बनाया हुआ है, तो वो सिर्फ वही कंपनी कोड के अंदर वो लेजर दिखेगा। समझा। अगर आपने सेंट्रल लेवल पे बनाया हुआ है, जो FS00 जिसका टी कोड है, अगर वो लेवल पे बनाया हुआ है, तो आपका कॉम्बिनेशन, मतलब वो आपको कंपनी कोड और चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल दोनों पे दिखेगा आपको। और दूसरी बात, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे, मतलब जैसे आपको चाहिए वैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके, जैसे कि मुझे कंपनी कोड वैसे ही है, तो यहाँ पे करूंगा तो देखो यहाँ पे कंपनी कोड आ गया और GL अकाउंट नंबर आ गया। अभी मुझे याद नहीं है GL अकाउंट नंबर, तो मैं मैक्सिमम हिट हटा के यहाँ पे एंटर कर दो, तो जितने भी आपने लेजर बनाए हुए हैं वहां पे आ जाएंगे। जैसे कि मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखना है कि कितने आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो 100501 ये यहाँ पे ले लूंगा। सपोज मुझे ना लेजर, मतलब 10 लेजर के एक ही साथ देखने हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे कि 1 से लेके 5 तक मैंने लेजर बनाए हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 डालूंगा और फिर 5 डालूंगा, ठीक है, फ्रॉम और टू। तो जितने भी लेजर्स हैं 1 से लेके 5 तक, सारे के बैलेंस दिख जाएंगे मुझे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 1 का देखना है, फिर 5 का देखना है, फिर 6 का देखना है, फिर 10 का देखना है, ऐसा देखना है, तोड़ तोड़ के देखना है। फ्रॉम टू टू वाइज नहीं देखना है। तो यहाँ पे एक मल्टीपल सिलेक्शन है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो जितने भी लेजेस आप देखना चाहते हो यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दो। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो SAP से। कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे अपलोड क्लिक करोगे तो सारे यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। अगर सपोज आपको एक्सेल में है, एक्सेल में मान लो कि इतने सारे लेजर हैं, इसको आप ऐसा कॉपी कर लेना, और फिर यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे कर्सर रख के और यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझा। या आपसे अगर आप डिलीट करना है तो डिलीट कर दे जाओ एक एक करके। ये कैसा है समझ नहीं आ रहा। हाँ, कॉपी पेस्ट, मतलब सपोज अभी लेजर है आपके एक्सेल में है ना, 10 लेजर हैं, मान लो कि 50 लेजर हैं एक्सेल में है, तो मुझे अब एक एक करके थोड़ी आप करो, तो आप क्या करोगे, एक्सेल से कॉपी कर लो, ऐसे ऐसे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करो। तो पेस्ट कंट्रोल V नहीं करना है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम क्लिप बोर्ड, इस पे क्लिक करोगे तब जाके वो पेस्ट होएगा।
तो सपोज मान लो कि मैंने इस पे ऐसा पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ गया, जो जो कॉपी किया था ना यहाँ से। मान लो कि ये लेजर है मेरा, अभी फिलहाल लेजर तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि लेजर सपोज यहाँ पे मेरे एक्सेल में इतने सारे हैं, तो कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कैसे करते हैं, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। तो यहाँ पे जब रेड कलर का आ गया, मतलब रेड कलर का जब देखिए यहाँ पे रेड नहीं आया है, यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे रेड रेड नहीं सॉरी ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पे, तो मतलब इसके अंदर मैंने हम्म। मल्टीपल सिलेक्शन में कुछ डाला हुआ है। देखो यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का मतलब यहाँ पे कि मैंने अंदर भी कुछ इसके अंदर डाला हुआ है, तो अंदर इतने सारे डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसा है, ये आप डिलीट भी कर तो सकते हो यहाँ बैलेंस से। कहाँ दिखा रहा है? वो लेजर थोड़ी है मेरा बैलेंस, कहाँ दिखाऊंगा ना, अभी रुको तो सही, एक एक करके एक्सप्लेन करने दो पहले मुझे। कंपनी कोड, यहाँ पे फिर वो लेजर हो गया, फिर आपका कंपनी कोड, मतलब सपोज अगर आप एक ही कंपनी कोड का देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो, अगर आपको चार पांच कंपनी कोड का देखना है तो आप मल्टीपल सिलेक्शन में वहाँ पे डाल सकते हो, या फिर फ्रॉम टू नंबर वाइज अगर आपको देखना है तो वो भी कंपनी कोड का यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि T86 T86 7 8 तक देखना है तो T86 से लेके T88 तक देख, यहाँ पे ऐसा फ्रॉम टू डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ दे, कुछ यूज करनी है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ओपन आइटम। ओपन आइटम का मैंने मतलब क्या होता है कि जो क्लियर नहीं हुआ है, जिसका अभी पेमेंट करना बाकी है, सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन आइटम, ठीक है। आउटस्टैंडिंग आप आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, ओपन आइटम मतलब जो क्लियर नहीं हुआ है बेसिकली। यहाँ पे आप वो डेट डाल सकते हो, मतलब कौन से डेट तक देखना है, जैसे कि मुझे आज तक जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ, जिनका ओपन है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डेट डालो। जैसे कि मुझे कल तक देखना है तो कल का डेट डाल दो यहाँ पे, तो कल तक जितने भी ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए हैं ओपन आइटम में है, वो आपको सारे यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ओपन आइटम की डेट। ओके, क्लियर्ड आइटम मतलब जिनका क्लियर हो गया है, जिनका पेमेंट हो गया है, जिनका क्लियरिंग हो गया है, वो आपको यहाँ पे अगर ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे तो आपको ये दिख जाएगा। ये डेट रेंज भी देख सकते हो, डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मुझे एक महीने का ही देखना है, अगस्त का, जुलाई का, अगस्त, या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर 3 महीने का, 2 महीने का, तो आप यहाँ पे फ्रॉम टू डेट भी डाल के आप देख सकते हो, क्लियरिंग डेट वाइज देख सकते हो, ठीक है। ऑल आइटम का मतलब होता है आपका ओपन प्लस क्लियर, मतलब ओपन भी देखना है और क्लियर भी देखना है, तो यू विल हैव टू सिलेक्ट ओपन आइटम। और पोस्टिंग डेट यहाँ पे आप डाल दोगे कि ये डेट से ये डेट तक देखना है। अगर आपको सारे देखना है तो ये पोस्टिंग डेट जो है इसको ब्लैंक रखो। ब्लैंक रखोगे तो जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं ये कंपनी कोड में, वो सारे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ये आपका नॉर्मल आइटम, ठीक है। नॉर्मल आइटम का मतलब जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली पोस्ट किए हुए हैं, अभी जो मैंने अभी पोस्ट किया आपको दिखाया, वो उसके लिए नॉर्मल आइटम। नोटेड आइटम क्या होता है, पार्क आइटम क्या होता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपका लेआउट। जो भी आपने लेआउट सेट किया है वो यहाँ पे आप अपना लेआउट चूज कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट, मतलब सपोज मैंने 10 ही लाइन देखना है तो आप 10 डाल दो, या तो या फिर यहाँ पे ब्लैंक रखो, जितने भी कंपनी कोड में ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे वो सारे के सारे दिख जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ हिट है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब अगर आपको 1000 2000 ही देखना है, वैसे तो सारे देखने होते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे मतलब लिमिटेड है यहाँ पे तो 500, तो उसको ब्लैंक कर देना, तो जितने भी रहेंगे सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वो क्या कह रहा है कि आपने कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट ही नहीं किया हुआ है, मतलब मैंने यहाँ पे देखो क्या किया, क्लियर किया हुआ है। ये क्लियर में तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो मेरा ओपन ही था, मैंने पेमेंट किया ही नहीं, तो ओपन आइटम सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करोगे तो देखो ये आपने ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का आपने एंट्री जो पोस्ट किया था 4000 का, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइनस में, ठीक है। स्टेटस क्या दिखा रहा है, ओपन है, मतलब अभी तक इसका मैंने पेमेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। रेंट पेबल का या आउटस्टैंड डॉक्यूमेंट कौन सा है, यहाँ पे देखो असाइनमेंट नंबर फील्ड आ गया है यहाँ पे। अब आप पूछ रहे थे कि सर ये शॉर्ट की क्या है, FS00, जो मैंने FS00 में शॉर्ट की मैंने क्या डाला है, बार बार आप बोल रहे थे ना कि सर आप बार बार ये 001 क्यों डाल रहे हो शॉर्ट की। सो शॉर्ट की इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द असाइनमेंट नंबर फील्ड ऑटोमेटिकली, मतलब 001 का मतलब क्या होता है, पोस्टिंग डेट। और पोस्टिंग डेट यहाँ पे क्या है, आज का डेट, मतलब 21/8/2020, है ना। तो ये पोस्टिंग डेट है मेरा, तो ये पोस्टिंग डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो शॉर्ट की इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द असाइनमेंट नंबर फील्ड इन द रिपोर्ट, मतलब जब भी आप लाइन आइटम का यहाँ पे रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पे असाइनमेंट नंबर जो फील्ड होगा वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली यहाँ से आता है शॉर्ट की। शॉर्ट की में आप जो सिलेक्ट करोगे वो आ जाएगा यहाँ पे। सपोज मेरे को पोस्टिंग की नहीं चाहिए, मेरे को डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए फिजिकल ईयर, तो अगर आपने 002 सिलेक्ट किया
तो आपको पहले क्या करेगा, डॉक्यूमेंट नंबर दिखाएगा 1 और उसके बाद फिजिकल ईयर दिखाएगा 2020, ऐसे आ जाएगा वो। जो भी आप सिलेक्ट करोगे वहां पे आ जाएगा। प्लांट आपने ले लिया तो अगर आपने वो डॉक्यूमेंट में प्लांट डाला है तो प्लांट आ जाएगा, नहीं अगर डाला है वो डॉक्यूमेंट में प्लांट तो ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है। वेंडर नंबर, जो भी आप सिलेक्ट करोगे आपको असाइनमेंट नंबर फील्ड में आपको दिखा देगा। दिस इज यूज फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है। तो शॉर्ट की समझ में आ गया ना इसका कहाँ पे यूज होता है। तो कुछ कुछ चीजें होती है ना बरखा, वो आपको तुरंत में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में मैं जब बताऊंगा कि इसका यूजेस वहां पे होता है दिखाऊंगा तो आ जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। ये डॉक्यूमेंट नंबर है, ये बिजनेस एरिया मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में मैंने नहीं डाला था इसीलिए बिजनेस एरिया यहाँ पे ब्लैंक है। डॉक्यूमेंट टाइप मेरा ऐसे आ गया, ये डॉक्यूमेंट डेट हो गया, ये पोस्टिंग की है 4050, ये डॉक्यूमेंट लोकल करेंसी INR। ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है, चेक करना है, लेआउट को चेंज करना है कि नहीं मुझे और भी फील्ड देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके लेआउट चेंज भी कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ देखना है जैसे कि डॉक्यूमेंट स्टेटस या फिर पोस्टिंग डेट देखना है तो डॉक्यूमेंट डेट के नीचे ले लो पोस्टिंग डेट। ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये इसके ऊपर आ गया, तो ये आपका आ गया पोस्टिंग डेट यहाँ पे। ठीक है। ये लेआउट को आप सेव कर सकते हो यहाँ से। ये जो भी तीनों आप, में 4-4 हजार क्यों आ रहे हैं, एक में ही आना चाहिए। नहीं नहीं ये एक ही में आ रहा है, जब ये एक ही में आ रहा है। ये जो, ये एक्चुअली जो है ना, ये आपका जो डार्क येलो है ना, ये आपका टोटल बैलेंस है। मान लो कि यहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन पोस्ट हुए हैं तो 10 का टोटल मार के यहाँ पे आ जाएगा। सपोज अगर मान लो कि यहाँ पे अभी मैंने एक ही GL लेजर लिया ना यहाँ पे, अभी मैं सपोज मैं 2-3 ले लेता हूँ यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ रेंट। ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और रेंट दोनों ले लिया मैंने। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना इसका टोटल यहाँ पे आएगा। ठीक है। रेंट का, क्योंकि ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और रेंट का यहाँ पे दिखेगा मेरे को। ठीक है। और थोड़ा और नीचे आओगे तो डार्क येलो में एक लाइन दिखेगा आपको, ये देखो डार्क येलो में, मतलब आपका ये जो डार्क येलो है वो क्या है, जीरो है, मतलब ये माइनस और ये आपका प्लस, बैलेंस इज जीरो। ये डार्क येलो, डार्क येलो मतलब टोटल, समझा आपको, टोटल मतलब जितने भी रहेंगे यहाँ पे लाइन आइटम। अभी तो दो ही हैं हमारे, लेकिन आप जब एक्चुअल में जब काम करते हो तो हजारों लाखों लाइन आइटम्स रहते हैं एक्सपेंसेस के, तो आउटस्टैंडिंग ये एक्सपेंसेस जो के। ऊपर है कंपनी कोड लेवल पे, जर्नल कंपनी कोड अकाउंट, ये 100501, हम्म। ये जर्नल लेजर, ये यहाँ पे हाँ 3-3 लाइनें दिखती हैं। हाँ, नहीं जैसे नहीं ये ये जो असाइनमेंट आउटस्टैंडिंग का की। है ना, ये आउटस्टैंडिंग है ना, 3 लाइन आइटम नहीं है, मतलब ये इसका टोटल दिखा रहा है, अकाउंट नंबर 100501, इसका टोटल ये है। ठीक है। और अभी बीच इसका वाली लाइन, टोटल ये है, ये तो आपका यहाँ बीच पे, वाली। ये भी वही है हाँ, पोस्टेड, मतलब जो हुआ है, मतलब ओपन है यहाँ पे, ओपन है तो ये ओपन का यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे 3-3 नहीं है, देखा जाए तो एक ही है, इसका टोटल ये है यहाँ पे। ऐसे 3-3 नहीं है, आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल ही है यहाँ पे। जैसे कि सपोज मान लो कि ये आउटस्टैंडिंग में एक एक ओपन है और इसके नीचे एक क्लियर है ना, तो ये जो ओपन वाला तो ये लाइन में दिखाएगा, ये फिर एक और नीचे आ जाएगा येलो कलर का, वो क्लियर लाइन आइटम में दिखाएगा आपको, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। समझा आपको, क्लियर है कि यहाँ पे ये ओपन है राइट। तो सपोज मान लो मेरे पास ये ओपन लाइन आइटम है ना 5 है। ठीक है। तो पांचों का टोटल मार के यहाँ पे ऐसा दिखाएगा येलो में कि ये ओपन है 5। ठीक है। फिर मान लो कि और 5 लाइन आइटम है लेकिन वो क्लियर्ड हो गए हैं, वो ओपन में नहीं है, वो ऐसे ग्रीन में आ रहे हैं, ऐसे ग्रीन में आ रहे हैं। ठीक है। तो क्या करेगा वो, पांचों का जो ग्रीन में है ना उनका टोटल मार के वापस से येलो में ऐसे दिखाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाएगा कि ये जो अकाउंट है 100501 इसका टोटल इतना है। ऐसा है, मतलब अभी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स कम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो शायद दूसरे कोई कंपनी कोड में रहेंगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स। 1000 ले लेते हैं, लेट्स सी। नहीं कोई ट्रांजेक्शन नहीं है इसमें, रहेगा, बाप रे, ये देखो। ये तो
हजारों की बजा रहे, बाप रे, खत्म होगा कि नहीं है? अरे यार, ये क्या कर दिया मैंने? ये यार बहुत है इसमें, कितना कौन पोस्टिंग करता है यार। ये स्टैंडर्ड है 1000 जो कंपनी कोड है ना, ये स्टैंडर्ड कंपनी कोड है। मतलब ऑलरेडी आईडीएस में बना बनाया रहता है। बाप रे, ये भाई इसको बंद करो, ये कल तक घूमते ही रहेगा। हाँ चलो इसका देखते हैं, इसका बना है क्या नहीं। इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, डिस्क्रिप्शन, कंपनी कोड डिस्क्रिप्शन, अभी देखो इतने सारे पोस्टिंग्स इसमें हुए हैं। इसमें कोई क्लियर, मतलब ये सारे ओपन में है। ये देखो ओपन का इतना, और ये इसका इतना। अगर मैं सपोज मान लो कि ओपन नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑल आइटम ले रहा हूँ, 23 आर्काइव सिलेक्टेड, ठीक है। पता नहीं क्लियर है कि नहीं इसमें। हाँ ये देखो, ये देखो दिख रहा है आपको, ये ग्रीन में ये क्लियर हो गया, तो मतलब क्लियर का यहाँ पे दिखाएगा ऐसे, ठीक है। और थोड़ा आप ऐसे ऊपर जाओगे, ये देखो, ये समझ में आ रहा है क्या? हेलो, हम्म। ये देखो ऐसे, मतलब ये जो रेड वाला है वो ऐसे दिखाएगा आपको, और जो क्लियर हो गए हैं उनको ऐसे, मतलब इसीलिए आपको वो दिखा रहे थे ऐसा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। और वो सबका मतलब ग्रीन, मतलब ओपन प्लस क्लियर, जो भी आपका बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे आपको अकाउंट में 1011310, और ये यहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। और तो सबका ये टोटल यहाँ ग्रीन पे रहेगा। वाले में जीरो जीरो क्यों दिखा रहे हैं? 0.01। टोटल है ना सबका, माइनस प्लस टोटल मार के यहाँ पे लेके आया है। तो ऐसा है यहाँ पे, ये डिस्प्ले पर्पस का है, मतलब ये अकाउंट का टोटल यहाँ पे आया है पूरा इसका, ठीक है। हम्म। तो ये था आपका बैलेंस, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये लेआउट है जो आपने वहाँ पे लेआउट सेव किया है, वो यहाँ पे लेआउट को अपना सिलेक्ट करके आप लेआउट वाइज देख सकते हो अपना डिस्प्ले बैलेंसेस, ठीक है। इतना करो प्रैक्टिस, स्टॉप करते हैं। उसका लेक्चर 2 घंटा हो गया यार। कुछ क्वेश्चंस है? नहीं। प्रैक्टिस करो।